नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मल्लिक का निधन। झारखंड के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और धनबाद के पूर्व विधायक मन्नान मल्लिक का आज मंगलवार सुबह निधन हो गया। 83 वर्षीय मन्नान मल्लिक ने रांची के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। मन्नान मल्लिक के निधन की खबर से धनबाद समेत पूरे झारखंड और बिहार कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल की पत्नी और धनबाद की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने भी दुख जताया है। कांग्रेस नेता अनुपमा सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर मन्नान मल्लिक की तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि झारखंड के पूर्व मंत्री एवं धनबाद के पूर्व विधायक, हमारे अभिभावक और मार्गदर्शक आदरणीय मन्नान मल्लिक साहब जी के दुखद निधन का समाचार अत्यंत मर्माहत करने वाला है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। धनबाद से छापेमारी कर लौट रही हजारीबाग पुलिस की गाड़ी खड़े ट्रेलर से टकराई, एक सिपाही की मौत, 4 की हालत गंभीर। धनबाद के मैथन से छापेमारी करके लौट रही हजारीबाग की पुलिस गाड़ी आज मंगलवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। जीटी रोड पर पुलिस की गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े एक बड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। इस भयानक हादसे में 43 साल के सिपाही राम लखन यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी के ड्राइवर समेत 4 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस की गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और पुलिसकर्मी गाड़ी के अंदर ही बुरी तरह फंस गए। आसपास के लोगों और स्थानीय पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद फंसे हुए घायल पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस दुखद हादसे से हजारीबाग पुलिस विभाग में मातम पसर गया है। बड़े पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। पुलिस विभाग ने कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ सिपाही राम लखन यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा कैसे हुआ। शादी, विवाह, बर्थडे में ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे नगर निगम का सामुदायिक भवन। 100 से 2000 रुपए तक लगेगा शुल्क। रांची नगर निगम क्षेत्र में बने सामुदायिक भवनों का संचालन अब डिजिटल व्यवस्था के तहत किया जाएगा। निगम इन भवनों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक विशेष ऐप विकसित करा रहा है। ऐप शुरू होने के बाद लोग शादी, विवाह, जन्मदिन, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य आयोजनों के लिए घर बैठे सामुदायिक भवन बुक कर सकेंगे। इसके लिए नगर निगम संचालन से संबंधित प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है। फिलहाल नगर निगम क्षेत्र में 68 सामुदायिक भवन है, जिनका उपयोग अब तक वार्ड पार्षद की अनुशंसा के आधार पर किया जाता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आम नागरिक सीधे ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भवनों का अधिक प्रभावी उपयोग हो सकेगा। नगर निगम की योजना के अनुसार सामुदायिक भवनों की बुकिंग के लिए 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक शुल्क निर्धारित किया जाएगा। शुल्क भवन के आकार और उपयोग की अवधि के आधार पर तय होगा। खास बात यह है कि जरूरत के अनुसार लोग केवल 1 घंटे के लिए भी भवन की बुकिंग करा सकेंगे। काला झंडा लेकर नगर निगम पहुंचे हजारों फुटपाथ दुकानदार। रांची में आज हजारों फुटपाथ दुकानदार हाथों में काला झंडा लेकर रांची नगर निगम का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाया जा रहा है, जिससे हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उनका आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों की भावना के अनुरूप नहीं है। दुकानदारों ने मांग की है कि पहले उनके पुनर्वास और वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही हटाने की कार्रवाई हो। उन्होंने नगर निगम की कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए कहा कि जब तक उन्हें वैकल्पिक जगह नहीं मिलती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश, वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलता हुआ नजर आया है। राजधानी रांची में जहां दिन भर धूप खिली रही, वहीं बोकारो, गिरिडीह और धनबाद समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में मानसून सक्रिय है और शाम से रात तक कई इलाकों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना बनी हुई है। खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और आसपास के जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार और मणिपुर क्षेत्र में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड के मौसम पर पड़ रहा है।
पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में वज्रपात और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने तथा खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने के आसार हैं। हिमांशु हत्याकांड के आखिरी फरार आरोपी राघवेंद्र ने भी किया सरेंडर, सभी नामजद अब पुलिस की गिरफ्त में। जमशेदपुर के चर्चित करनी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के आखिरी फरार नामजद आरोपी राघवेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। राघवेंद्र ने बिष्टुपुर थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। उसके सरेंडर के साथ ही इस बहुचर्चित हत्याकांड के सभी नामजद आरोपी अब पुलिस या न्यायिक हिरासत में आ चुके हैं। इससे पहले आरोपी राहुल दुबे ने भी बिष्टुपुर थाने में आत्मसमर्पण किया था। दरअसल बीते 27 जून की रात बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार के बाहर हिंसक झड़प हुई थी। बताया जाता है कि बार के अंदर 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। स्थिति बिगड़ने पर बाउंसरों ने दोनों पक्षों को बार से बाहर निकाल दिया। हालांकि कुछ ही देर बाद बाहर फिर से विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते ये हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि हमलावरों ने करनी सेना नेता हिमांशु सिंह और उनके साथी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हिमांशु सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई, जबकि उसके साथी का इलाज किसी निजी अस्पताल में चल रहा है। बोकारो में दहेज मुक्त शादी, बैलगाड़ी में निकाली बारात, सादगी परंपरा को दी तरजीह। दुल्हा दुल्हन बोले शादी संस्कार है, सौदेबाजी नहीं। बोकारो के कसमार में एक अनोखी शादी हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ रहने वाले जनार्दन नाम के लड़के की बारात किसी कार या गाड़ी में नहीं बल्कि फूलों से सजी एक बैलगाड़ी पर निकली। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस शादी में कोई दहेज नहीं लिया गया। बाराती भी महंगी गाड़ियों के बजाय लोक गीतों पर नाचते गाते पैदल ही दुल्हन श्वेता के घर पहुंचे। रास्ते में जिसने भी इस बारात को देखा उसने इस सादगी की खूब तारीफ की और गाँव वालों ने भी बैलगाड़ी को सजाने में पूरी मदद की। ये शादी पूरी तरह पुराने रीति रिवाजों के साथ सादगी से संपन्न हुई। आज जहां शादियों में लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाते हैं, वहीं इस शादी ने समाज को एक नया रास्ता दिखाया है। दूल्हा दुल्हन का मानना है कि शादी एक पवित्र रिश्ता है, कोई लेन देन या व्यापार नहीं। इस सादगी भरी शादी ने दहेज प्रथा का विरोध करने के साथ साथ हमारी पुरानी संस्कृति और पुरखों की परंपरा को एक बार फिर से ताजा कर दिया। आरती के दौरान पुजारी को आया हार्ट अटैक, मौत। रांची के रातू रोड स्थित मंदिर की घटना, संध्या आरती के बीच गिरे आचार्य। रांची के रातू रोड स्थित इंद्रपुरी रोड नंबर 9 के एक मंदिर से बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां रविवार को संध्या आरती के दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य रजनीकांत मिश्रा को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। वे रोज की तरह भक्तों के बीच भगवान की आराधना में लीन थे और आरती कर रहे थे। तभी अचानक तबीयत बिगड़ने से वे पूजा स्थल पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। वीडियो में ये पूरी घटना कैद हो गई है, जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध है। पुजारी जी के गिरते ही मंदिर में अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद स्थानीय लोग व भाजपा नेता रमेश सिंह तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गए। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो चुका था। आचार्य रजनीकांत मिश्रा अपने इलाके में बेहद आदरणीय थे, इसलिए इस अचानक हुई घटना से पूरे क्षेत्र में श्रद्धालुओं में गहरा शोक है और हर कोई सदमे में है। कोडरमा पुलिस पहुंची तो भड़की नाबालिग, पुलिस वालों पर ही चाकू चलाया, प्रेमी को गिरफ्तार करने पहुंची टीम, आरोपी युवक फरार। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के गरागड़गी गांव में सोमवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब जयनगर थाना पुलिस नाबालिग लड़की को बरामद करने और उसे भगाकर शादी करने के आरोपी राहुल दास को गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस के अनुसार 6 जुलाई को नाबालिग अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई थी। इसके बाद उसके पिता ने जयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए राहुल दास पर बहला फुसलाकर बेटी को भगाने का आरोप लगाया था। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम युवती की मां के साथ गांव पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही नाबालिग भड़क गई और जब एक महिला पुलिसकर्मी घर के अंदर जाने लगी तो उसने अचानक चाकू से हमला कर दिया। हालांकि महिला पुलिसकर्मी की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और उन्हें कोई चोट नहीं आई। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद नाबालिग को काबू में कर लिया, लेकिन इस दौरान हुए हंगामे का फायदा उठाकर आरोपी राहुल दास मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जगन्नाथपुर रथ मेला को लेकर 16 से 25 जुलाई तक कई मार्गों पर वाहनों की एंट्री बंद, ट्रैफिक रूट बदला। जगन्नाथपुर रथ मेला को लेकर रांची में 16 से 25 जुलाई तक 10 दिनों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। इस दौरान मौसीबाड़ी, गोल चक्कर, जगन्नाथपुर बाजार, तिरिल मोड़ से मौसीबाड़ी और प्रभात तारा
3 मुहान से जगन्नाथपुर बाजार तक सभी प्रकार के वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। बिरसा चौक से मेला जाने वाले वाहन केवल शहीद मैदान तक, जबकि तुपुदाना, हटिया और धुर्वा की ओर से आने वाले वाहन प्रभात तारा मैदान तक ही जा सकेंगे। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने आदेश जारी किया है। मेला में आने वाले लोगों के लिए शहीद मैदान, तिरिल मोड़ स्थित हेलीपैड ग्राउंड और प्रभात तारा मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं रिंग रोड, HEC, विधानसभा, धुर्वा और सिटियों की ओर से आने जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं। वाहन तिरिल मोड़, नॉर्थ गेट, शालीमार बाजार, धुर्वा, गोलचक्कर, वीर कुंवर सिंह चौक और रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। सरयू राय के बयान पर बवाल, कांग्रेस के प्रदर्शन में तस्वीर पर कथित रूप से थूकने का आरोप, जदयू पहुंची थाने। जमशेदपुर के मानगो में विधायक सरयू राय के एक बयान को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब काफी बढ़ गया है। दरअसल विधायक सरयू राय ने बयान दिया था कि मानगो में आपराधिक और राजनीतिक गठजोड़ फिर से सक्रिय हो गया है। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानगो चौक पर उनका पुतला दहन किया, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक की तस्वीर पर कथित तौर पर थूकने और उसे जूते चप्पलों से रौंदने की तस्वीरें व वीडियो सामने आए, जिसने इस पूरे विवाद को बेहद संवेदनशील बना दिया। इस प्रदर्शन के दौरान पुतले की आग से एक कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ भी झुलस गया। इस अमर्यादित व्यवहार के बाद जदयू और उनके समर्थक संगठनों में भारी आक्रोश है। जदयू नेताओं ने इसे एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान बताते हुए मानगो थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं झारखंड क्षत्रिय संघ ने भी सरयू राय का समर्थन करते हुए इसे राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन बताया है। अब ये पूरा मामला केवल एक बयान के विरोध तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के तौर तरीकों और राजनीतिक संस्कृति की गरिमा पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। बंधक बनाकर 2 नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म, 6 आरोपी गिरफ्तार, प्रेमियों ने दिया वारदात को अंजाम। रांची के तुपुदाना में पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाकर उनके साथ गलत काम करने के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। दरअसल बंधक बनाई गई लड़कियों में से एक लड़की किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भाग निकली और उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। इस जानकारी पर पुलिस ने बिना देर किए तुपुदाना के एक मकान में छापेमारी की, वहां से दूसरी लड़की को सुरक्षित बचाया और मौके से ही सभी 6 आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि पीड़ित लड़कियां आरोपियों में से कुछ को पहले से जानती थी। आरोपी दोनों लड़कियों को स्मार्ट सिटी घुमाने के बहाने बुलाकर एक मकान में ले गए थे, जहां उनके साथ जबरदस्ती की गई। आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने पीड़ित लड़कियों का मेडिकल टेस्ट कराया है और कानूनी कार्रवाई करते हुए 4 बालिग आरोपियों को जेल व 2 नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया है। पुराने विवाद में बुजुर्ग को मारी गोली, MMCH में भर्ती। पलामू जिले में छतरपुर थाना क्षेत्र के हुटुकदाग गांव में आज मंगलवार सुबह करीब 9 बजे अज्ञात अपराधियों ने 65 वर्षीय बुजुर्ग विश्वंभर लोहरा को गोली मार दी। गोली उनके पेट में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल इलाज के लिए MMCH लाया गया, जहां गंभीर हालत में उनका उपचार चल रहा है। घायल के परिजनों के अनुसार उन्हें मथुरा लोहरा नामक व्यक्ति ने गोली मारी है। मामले में पुराने विवाद में गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर छतरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पीएम कुसुम योजना के 473 आवेदन स्वीकृत। बोकारो के उपायुक्त डीसी अजय नाथ झा की अध्यक्षता में पीएम कुसुम योजना 2026-27 को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में योजना के तहत मिले आवेदनों की प्रगति और उनकी जांच रिपोर्ट की समीक्षा की गई। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO द्वारा की गई जमीनी जांच के बाद कुल 523 ऑनलाइन आवेदनों में से 473 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई, जबकि कमियों के कारण 50 आवेदनों को खारिज कर दिया गया। उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्वीकृत किए गए आवेदनों पर आगे की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस योजना का ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और एक विशेष अभियान चलाकर और भी किसानों से आवेदन करवाए जाएं, ताकि इन्हें उसका लाभ मिल सके। इस बैठक में DDC शताब्दी मजूमदार और प्रशिक्षु IAS अरविंद राधाकृष्णन समेत कई अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे। जमशेदपुर में सरकारी शराब दुकान का विरोध, मंदिर, स्कूल और ट्यूशन सेंटर के पास दुकान खोलने पर आपत्ति, जताया विरोध। जमशेदपुर के जुगसला इलाके में नई सरकारी शराब दुकान खोलने का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। विंध्यवासिनी मंदिर के पास दुकान खोले जाने की खबर मिलते ही गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की और रास्ता जाम कर दिया। लोगों का साफ कहना है कि वो अपने रिहायशी इलाके में किसी भी हाल में शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत सारे परिवार और बच्चे रहते हैं। पास में ही स्कूल, ट्यूशन सेंटर
सेंटर और मंदिर भी है। शराब की दुकान खुलने से यहाँ नशेड़ियों और बदमाशों की भीड़ बढ़ेगी, जिससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस दुकान को किसी दूसरी जगह भेजा जाए, वरना ये अपना आंदोलन और तेज करेंगे। रजरप्पा के नाले से संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। रजरप्पा थाना क्षेत्र के होन्हे स्थित कोची नाले से एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। मृतक की पहचान चितरपुर रहमत नगर निवासी गुड्डू के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गुड्डू बीते शाम लगभग 5 बजे अपने घर से निकला था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। अगले दिन स्थानीय लोग ने कोची नाले में उसका शव पड़ा देखा। नाले के समीप ही उसकी मोटरसाइकिल भी खड़ी पाई गई। घटना की सूचना मिलने के बाद रजरप्पा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। रामगढ़ के राजहंस पेट्रोल पंप पर मजदूरों के आर्थिक शोषण का आरोप, डीसी श्रम अधीक्षक से कार्रवाई की मांग। रामगढ़ कोर्ट के समीप कोठार स्थित राजहंस पेट्रोल पंप के प्रबंधन पर कार्यरत मजदूरों ने आर्थिक शोषण और श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उपायुक्त और श्रम अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिला सचिव रवि कुमार महतो के नेतृत्व में मजदूरों ने लिखित शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें निर्धारित मानक से कम वेतन दिया जाता है, जबकि रजिस्टर और भुगतान रसीदों पर अधिक राशि दिखाकर जबरन हस्ताक्षर कराए जाते हैं। विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जाती है। साथ ही कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को बिना पूर्व सूचना, लिखित आदेश और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना काम से हटाने का भी आरोप लगाया गया है। जेल केम के जिला सचिव रवि कुमार महतो ने कहा कि जिले में संचालित सभी पेट्रोल पंप संचालकों को श्रम विभाग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। गरीब मजदूरों का आर्थिक शोषण और उनके अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी संस्थान में श्रम कानूनों का उल्लंघन जारी रहा तो संगठन उसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। साथ ही प्रशासन से मांग की कि शिकायत की अविलंब जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित मजदूरों को उनका बकाया वेतन समेत सभी वैधानिक अधिकार दिलाए जाएं। झारखंड के गांवों में सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था, एनआरएचएम के लिए 100 करोड़ का राज्यांश मंजूर। झारखंड सरकार ने गांव और पिछड़े इलाकों में डॉक्टर और इलाज की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये पैसा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम के तहत दिया गया है, जिसमें 60% पैसा केंद्र सरकार और 40% पैसा राज्य सरकार मिलाती है। ये 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार का अपना हिस्सा है। इस पैसे से छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को सुधारा जाएगा, ताकि गांव के लोगों को इलाज के लिए शहर न भागना पड़े और उन्हें अपने घर के पास ही अच्छा इलाज मिल सके। इस बजट में से 62 करोड़ रुपए सामान्य वर्ग, 26 करोड़ रुपए जनजाति क्षेत्रों और 12 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति के इलाकों के लिए तय किए गए हैं। पैसों का सही इस्तेमाल हो और कोई हेराफेरी ना हो, इसके लिए सरकार एसएनए स्पर्श नाम के डिजिटल सिस्टम से खर्च पर नजर रखेगी। साथ ही राज्य के बड़े अफसरों से लेकर जिले के सिविल सर्जन और अस्पतालों के प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे इस पैसे का सही और ईमानदारी से इस्तेमाल करवाएं। चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग पर बस और ई रिक्शा में टक्कर, 4 यात्री घायल। चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग स्थित बाईपास चौक के पास मंगलवार को एक तेज रफ्तार ई रिक्शा अनियंत्रित होकर बस से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा पलट गया और उसमें सवार 4 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। बताया जाता है कि ई रिक्शा में सवार यात्री चाईबासा की ओर जा रहे थे। बाईपास चौक के समीप चालक अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और सामने से आ रही बस से जा भिड़ा। टक्कर के बाद ई रिक्शा सड़क पर पलट गया, जिससे उसमें बैठे यात्री घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। हालांकि कुछ यात्रियों के सिर, हाथ और पैरों में चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। सतगावा पुलिस ने अंग्रेजी शराब से लदा बोलेरो किया जब्त। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार, पीछा करने पर वाहन छोड़कर भागा। कोडरमा की सतगावा पुलिस ने सोमवार रात करीब 9 बजे एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नासरगंज पेट्रोल पंप के पास से अवैध अंग्रेजी शराब से लदी एक बोलेरो गाड़ी को जब्त किया है। थाना प्रभारी बबलू कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरिडीह की तरफ से शराब की बड़ी खेप आने वाली है। इसके बाद जब पुलिस ने थाना मोड़ पर संदिग्ध बोलेरो को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर गाड़ी को तेज रफ्तार में भगा ले गया। पुलिस ने तुरंत पीछा किया, जिसके बाद तस्कर नासरगंज पेट्रोल पंप के पीछे गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया।
पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें दर्जनों पेटियां अंग्रेजी शराब लदी हुई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि जब्त वाहन और शराब को थाने लाकर जांच और गिनती की जा रही है। पुलिस फिलहाल फरार शराब तस्कर की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इलाके में अवैध शराब के धंधे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मवेशियों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मांगे गए पैसे, चिकित्सक और कर्मचारियों पर आरोप, विधायक ने खोला मोर्चा। धनबाद के बलियापुर स्थित सरकारी पशु अस्पताल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। अस्पताल में पदस्थापित पशु चिकित्सक और 2 कर्मचारियों पर 4 मवेशियों की मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में पैसे मांगने का आरोप लगा है। मामले की शिकायत पीड़ित परिवार ने सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो से की, जिसके बाद विधायक ने मीडिया के सामने कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साझा की। वहीं इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग तेज हो गई है। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने बताया कि पिछले सप्ताह वज्रपात की घटना में बलियापुर की एक महिला के 2 बैल, 1 गाय और 1 बछड़े की मौत हो गई थी। आपदा राहत योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को पशुओं के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, लेकिन आरोप है कि इसके लिए उनसे पैसे मांगे गए। विधायक के अनुसार महिला कई दिनों तक अस्पताल का चक्कर लगाती रही। मामले को लेकर पंचायत समिति के सदस्य जब अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद 2 कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना की जांच पुलिस कर रही है। प्रेमिका ने पुलिस के सामने प्रेमी को जड़ा थप्पड़, युवक बेहोश होकर गिरा। दुमका नगर थाने में प्रेम प्रसंग को लेकर सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। समझौते के लिए बुलाए गए एक युवक और युवती के बीच बातचीत के दौरान युवती ने पुलिस के सामने ही अपने प्रेमी की कनपटी पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर छटपटाने के बाद बेहोश हो गया। अफरा तफरी के बीच पुलिस उसे तुरंत फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई, जहां इलाज के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। जानकारी के मुताबिक पाकुड़ निवासी युवक और रामगढ़ क्षेत्र की युवती के बीच एसपी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान प्रेम संबंध हुआ था। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी से इनकार कर उससे दूरी बना ली और तमिलनाडु चला गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए थाना बुलाया था, लेकिन बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और युवती ने थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने बताया कि युवक की हालत सामान्य है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ईंट भट्ठे में फायरिंग, युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में रिम्स रेफर। गढ़वा थाना क्षेत्र के बीएनटी स्कूल के समीप स्थित एक ईंट भट्ठे पर सोमवार देर रात हुई गोलीबारी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान टंडवा निवासी मुन्ना प्रसाद सोनी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ईंट भट्ठे पर सोमवार देर रात करीब 10:30 बजे गोलीबारी हुई। इस घटना में मुन्ना के सीने के बाईं ओर पसली के नीचे गोली लगी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक गोली अभी भी घायल युवक के शरीर में फंसी हुई है। घटना के बाद घायल ने पुलिस को अपना बयान दिया है, जिसमें उसने पूरे घटनाक्रम और संबंधित लोगों के बारे में जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एलिवेटेड रोड निर्माण स्थल बनेगा सियासी अखाड़ा, कल निरसा में सांसद ढुलू करेंगे महाजुटान, विधायक अरूप का भी वहीं पदयात्रा। निरसा में एलिवेटेड रोड निर्माण को लेकर भाजपा सांसद ढुलू महतो और विधायक अरुण चटर्जी के बीच वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। दोनों नेताओं ने 15 जुलाई को एक ही जगह पर अपने अपने शक्ति प्रदर्शन और महाजुटान का ऐलान किया है, जिससे इलाके में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सांसद का आरोप है कि विधायक अपने निजी स्वार्थ के लिए इस विकास कार्य में रोड़ा अटका रहे हैं। वहीं विधायक का पलटवार है कि वे इस प्रोजेक्ट को भ्रष्टाचार और माफिया तंत्र की लूट से बचाने तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक ही दिन और एक ही स्थान पर दोनों पक्षों के हजारों समर्थकों के जुटने से हिंसक टकराव और जीटी रोड पर चक्का जाम होने की गंभीर आशंका बनी हुई है। इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन असमंजस में है। हालांकि प्रशासन ने नेताओं से बातचीत कर कार्यक्रम का समय बदलने का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई। लिहाजा सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्घाटन के इंतजार में उजड़ रहा करोड़ों की लागत से बना बड़ा जामदा बस स्टैंड। पश्चिम सिंहभूम जिले के बड़ा जामदा के भट्टी साही स्थित नया बस स्टैंड वर्षों से उद्घाटन की प्रतीक्षा में बंद पड़ा है। यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से करोड़ों रुपए की लागत से इस बस स्टैंड को बनाया गया, लेकिन आज तक ये बस स्टैंड आम लोगों के लिए शुरू नहीं हो सका है। उद्घाटन में हो रही देरी और नियमित रखरखाव के अभाव में इसकी स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। कभी आधुनिक यात्री सुविधा केंद्र के रूप में तैयार किया गया, ये परिसर अब वीरान और उपेक्षित नजर आ रहा है। बस स्टैंड में यात्रियों के बैठने के लिए शेड, प्रतीक्षालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई थी, ताकि लोगों को धूप, बारिश व अन्य मौसम संबंधी परेशानियों से राहत मिल सके। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद इसका संचालन शुरू नहीं किया गया।
वर्तमान में परिसर के चारों ओर झाड़ियां उगाई हैं और कई स्थानों पर भवन व अन्य संरचनाएं जर्जर होने लगी हैं। देखरेख के अभाव में सरकारी संपत्ति धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बस स्टैंड का संचालन शुरू हो जाए तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और बड़ा जामदा की यातायात व्यवस्था भी अधिक सुव्यवस्थित होगी। झारखंड कैडर के आईपीएस एम तमिलवानन बने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के ज्वाइंट डायरेक्टर। झारखंड कैडर के 2008 बैच की आईपीएस अधिकारी एम तमिलवानन को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उनके वर्तमान पद को अपग्रेड कर ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर का कर दिया है। एम तमिलवानन फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में कार्यरत हैं। अब वे ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इससे पहले वो झारखंड में कई महत्वपूर्ण जिलों में एसपी और एसएसपी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रशिक्षण से जुड़ी और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई है। जुए के विवाद में चली गोली, पेट में गोली लगने से युवक गंभीर, रांची रेफर। गढ़वा शहर के सोनपुरवा टाणी में सोमवार देर रात जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद में गोलीबारी हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना में मुन्ना सोनी नाम के एक युवक के पेट में गोली लग गई। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत घायल युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से शुरुआती इलाज के बाद उसे गंभीर हालत में रांची रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, तभी वहां पहुंचे कुछ अन्य युवकों से उनकी बहस हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि गोली चल गई। गोलीबारी की घटना के बाद सभी जुआरी मौके से भाग निकले। सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस अस्पताल और घटना स्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस फिलहाल जुए के विवाद समेत अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और गोली चलाने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।